अभी हम लोग खड़े हैं एक आइकनिक प्लेस पे, दार्जिलिंग रेलवे के आइकनिक प्लेस पे, जिसको हम बतासिया लूप कहते हैं। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ट्रेन यहाँ पे 360 डिग्री का टर्न लेती है और जब हम ट्रेन से, जो कि स्टार्ट होता है हमारा नीचे सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक 88 किलोमीटर का ये रेलवे ट्रैक है, जो अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का साइट है, जिसे अंग्रेज़ों ने बनवाया था कई कारणों की वजह से। एक कारण तो ये था कि चाय के बागान से आसानी से चाय को ले जाया जा सके, और दूसरा कारण ये था कि उनको गर्मी से बचाने के लिए प्लेन से लाने के लिए 1888, बहुत पुरानी बात है ये, फिर विश्व विरासत का दर्जा इसको दे दिया गया 1999 में, एक लिविंग हेरिटेज, क्योंकि अभी भी ये ट्रेन यहाँ से छुक 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 करते गुजरती है। और जैसा कि हम लोग वीडियोस में दिखाएं कि कैसे ये ट्रेन थोड़ा अलग है, हटके, एक तो पतला गेज है इसका, और दूसरा कि कैसे ये ट्रैफिक के बीचों बीच होते हुए, ढाला वाला कुछ नहीं है, ट्रेन भी वैसे ही रुकती है जैसे कि हमारी नॉर्मल गाड़ियाँ रुकती हैं, बस 3 डब्बे का ये ट्रेन होता है, और मतलब मेनली ये टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से है। 88 किलोमीटर का डिस्टेंस ये लगभग 9 घंटे में तय करती है। और जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं दैट इज़ बतासिया लूप, और यहाँ पे एक छोटा सा गोरखा वॉर मेमोरियल भी बना दिया गया है, जो कि टूरिस्ट पॉइंट एक अट्रैक्शन का है। अभी सुबह सुबह का समय है और यहाँ पे बहुत सारे लोग डिफरेंट ड्रेसेस पहनकर आए हुए। हम लोग दार्जिलिंग रेलवे से तो नहीं आए, सिलीगुड़ी से हम लोग स्कूटी से आए, बट हम लोग फील कर सकते हैं कि वो वे कैसा होगा, वो चाय के बागानों से गुजरता हुआ ट्रेन जब बतासिया लूप से होकर गुजरता होगा, और यहाँ पे सनराइज एकदम होता होगा तो कंचनजंगा का व्यू दिखता होगा। बिल्कुल। सो दिस इज वेरी आइकनिक। हाँ, और ये जो रेलवे है, ऐसा एक और रेलवे है हमारे कंट्री में, वो है कालका शिमला रेलवे। हाँ। वो हिमाचल प्रदेश में है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, तो बर्फ़ के ऊपर से जब ट्रेन निकलती है तो बर्फ़ कटर भी उसमें लगा रहता है। तो दोनों दो छोर पे है भारत के, लेकिन दोनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में है। एग्जैक्टली। और यहीं से थोड़े, जैसे दार्जिलिंग लास्ट है इसका, इसके पिछला स्टेशन जो घूम था 2250 मीटर पे लगभग है, वो पूरे इंडिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन पे है। तो काफ़ी फैसिनेटिंग करने वाली चीज़ें हैं दार्जिलिंग रेलवे के साथ। लोग यहाँ पे जो भी आते हैं, थोड़ा बहुत, जैसे पूरा अगर नहीं आ रहे हैं वो, तो थोड़ा बहुत घूम से लेके दार्जिलिंग तक का ही ट्रैक करते हैं, और वो रास्ते का वीडियो बनाते हैं, और रास्ते वाले लोग ट्रेन वालों का वीडियो बनाते हैं। उसमें अभी 1-2 जो इंजन है वो कोल पे चलता है, तो उसमें बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, तो और देखने में फैसिनेटिंग लगता है दूर से। हाँ, वो स्टीम इंजन पे है। हाँ। और एक जो है 2-4 ट्रेनें हैं उसमें इंजन है, वो आपके डीजल पे चलता है। तो दोनों देखने में बहुत फैसिनेटिंग लगता है। वो स्टीम इंजन में 2 लोग आगे बैठे रहते हैं, जैसे पुराने तरीके से लोग बैठे रहते थे। और यहाँ पे बहुत सारे मूवी की शूटिंग भी हो चुकी है, जैसे कि बर्फी मूवी, और जैसे कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो वो सॉन्ग जो शूट हुआ है, हम राज मूवी, तो इधर ही शूट हुआ है। तो ये बहुत ही सीनिक, आइकॉनिक, क्वीन ऑफ द माउंटेन हिल्स कहा जाता है। दार्जिलिंग को क्वीन ऑफ द माउंटेन हिल्स बोला जाता है, और क्वीन है भी, लेकिन वो क्वीन अभी घूंघट में दिख नहीं रही है। हल्का हल्का म्यूजिक के साथ इस सुबह के वातावरण को बहुत सुंदर बनाने की कोशिश किया जा रहा है, और लोकल लोगों का ड्रेस लोग पहन कर। हाँ, यहाँ पे लेप्चा समुदाय के लोग, नेपाली समुदाय के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, और उनका ही ड्रेस होता है जैसे चाय बागान में काम करते वक्त गाउन जैसा, एक रेड कलर का, पिंक कलर का, एंड पीछे चाय बागान की एक टोकरी होती है। क्योंकि यहाँ पे वैसे तो हम लोग दिखा चुके हैं कि उनका लाइफ स्टाइल कितना टफ होता है, लेकिन यहाँ पे वो कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो लोगों को एक टोकरी दे दिया जा रहा है पीछे, एंड दे आर वियरिंग द ब्यूटीफुल ड्रेस एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। और वही टोकरी छोटा सा जिसमें कुछ भी नहीं है, 2-4 फूल रखे हुए हैं, वही उसको भी एक लड़की ले रही थी ऐसे अपने कंधे पे, तो कह रही है कि अरे यार कहीं भारी तो नहीं है, ये कुछ भी नहीं है उसमें। अगर इन लोगों को भेज दिया जाए और चाय बागान में 1 घंटा काम करने के लिए बोला जाए, तो ये लोग नहीं, वहाँ खड़ा तक नहीं हो सकते हैं। और चाय की चुस्कियां लेते वक्त हम लोग भूल जाते हैं शायद कि किन हाथों ने उन पत्तों को तोड़ा है। हाँ। किन परिश्रम में वो वर्कर वहाँ पे फैक्ट्री तक पहुँचाए हैं, और किन परिस्थिति में फैक्ट्री वर्कर्स काम कर वो चाय पत्ती आपके घर तक प्रदान किए हैं। और तब आप सोफा पे बैठ कर चुस्की आराम से ले लेते हैं, तब आपके दिन की शुरुआत होती है। बिल्कुल। यहाँ पे बहुत सारे टेलीस्कोप लगाए हैं लोग, छोटे छोटे, और वो व्यू दिखाते हैं डिफरेंट मोनास्ट्री का 10-15-20 किलोमीटर दूर का। और कंचनजंगा का व्यू यहाँ भी थोड़ा रेयर है, लोगों को दिखने को कभी कभी मिलता है। नहीं, इट्स लाइक जस्ट आपका 2 मिनट के लिए भी मौसम क्लियर हुआ तो यू कैन सी इफ यू आर अवेलेबल देयर एंड कॉन्शियस देयर। अदरवाइज तो सही बात है, क्योंकि बहुत मिस्ट है, स्पेशली मई के महीने में प्री मानसून यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और मुझे बहुत टफ लग रहा है कि हम लोगों को कंचनजंगा का दीदार हो पाएगा। तो ये लूप भी बहुत सुंदर है, 360 डिग्री के तहत पूरा रेलवे हमारी घूम जा रही है यहाँ पे,
और जो भी ट्रेन यहाँ से पास होती है लाइक घूम से दार्जिलिंग जाती है या फिर न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग जाती है, यहाँ आती ही आती है। फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी से स्टार्ट होता है। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जाती है, यहाँ आती ही आती है। और यहाँ are wearing different kind of dresses, blue, You can see. green, red. It is so beautiful. ये ड्रेसेस पहन कर लोग अपना फोटो क्लिक करवा रहे हैं। तो एक तरह का यहाँ पे बहुत It just सारा takes रोजगार 50 भी। rupees, and in 50 rupees we can have this kind of dresses. बिल्कुल। And click our pictures. और बहुत सारा सुंदर सुंदर फूल भी यहाँ खिला हुआ है। Yeah. Look at the beautiful pari. इन सब लोगों को भेज देना चाहिए टी गार्डन में, हाँ, थोड़े एक दिन का 1 घंटे के लिए। experience. 1 घंटे के लिए, 1 घंटे का experience. एक दिन बहुत हो जाएगा। हाँ। और बहुत सारे बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगाए गए हैं, और सबसे बड़ी बात कि इसको नेशनैलिटी से जोड़ने का प्रयास किया गया है। द विमेन इज वेयरिंग द ड्रेस, यू कैन सी। बैकग्राउंड से दिखा दो। शी इज वेयरिंग द ड्रेस ब्लैक और अभी हम लोग रेलवे ट्रैक पे चल रहे हैं, पूरा 360 का हम लोग इस पे रेलवे ट्रैक पे चल तो चुके ये हमारे जो रेलवे ट्रैक है, इसी पे हमारी रेलवे जाती है, ट्रेन जाती है। और बाहर रास्ते पे तो इसी ट्रैक पे पार्किंग हुई है। हाँ, इस पे लोग कार भी लगा दे रहा है। इस पे हम स्कूटी भी चलाएं थोड़ा देर के लिए। Exactly. तो ये बहुत फ्रेंडली और रेलवे यहाँ पे है। अभी सुबह अभी शाम के समय तो और लोग आ जाते होंगे, सुबह के समय पे बहुत सारा शॉपिंग हो रहा है। जैसे कि देखो ये कैप, दिस काइंड ऑफ कैप्स आर अवेलेबल। क्या कॉस्ट है इसका? सो दिस इज ऑफ 180 रुपीज़। थोड़ा हल्का है धूप से, लेकिन बचाएगा। बट अभी तो धूप हो ही नहीं रहा है, अभी तो हमारे पास धूप हो ही नहीं रहा है। सो व्हाई टू नीड अ कैप। बिल्कुल। जैसे ही बतसिया लूप से आप बाहर आते हैं तो आपको समोसा, उसके बाद ब्रेड पकौड़ा और भी अलग अलग चीज़, मोमोज वगैरह, चाय हो गया, ये सब आपको मैगी वगैरह खाने को मिलता है। और लोग भूखे रहते हैं और इस पे टूट पड़ते हैं। सुबह के समय पे आप एकदम अनहेल्दी से हेल्दी खाने को टेस्ट करते हो। अभी हम लोग हैं घूम रेलवे स्टेशन पे, जो कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है। इसका हाइट लगभग 707 फीट है। इसका मतलब लगभग 2000 मीटर के हाइट पे है, और ये 1888 से ये ऑपरेशनल है। ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है। और अभी ये एक म्यूजियम काइंड में अपने आप में हो गया है। रेलवे स्टेशन के ऊपर ही म्यूजियम है। और हमेशा से दार्जिलिंग रेलवे ने लोगों को फैसिनेट किया है, और हम लोग वही सोच रहे थे कि जब ये इस सदी का शुरुआत देखा, और इसके पहले वाली मतलब सदी का भी शुरुआत इसने देखा है 1901 में, विवेकानंद के टाइम पे भी। 1888 से ये ऑपरेशनल है, तो विवेकानंद ऑफ कोर्स इस पे बैठे होंगे। टैगोर के टाइम का, टैगोर के टाइम का, कितनी हाँ। सुंदर बात है ये। और वही एक कंटिन्यूस परंपरा चली आ रही है इस रेलवे ट्रैक की, और अभी भी चल रही है। हालांकि वैसे इतना फिजिबल नहीं है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट करती है, और टिकट भी इसका बहुत ज़्यादा महंगा है। 1400-1500 ये इसका टिकट का प्राइस है। लेकिन अब तो- लिविंग हेरिटेज है, और हमें इसको संभाल के रखना है। ऑफ कोर्स। और हाँ, रेलवे और ये सबसे अच्छा था ना, पतला बनाकर माउंटेन तक ले आना है। और ये सबसे अच्छी बात है कि ये सिटी के साथ मर्ज हो गई है। मतलब ट्रैफिक चल रहा है, बीच से लोग उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। एक ट्रैम जो होता है इसमें वेस्ट बंगाल में, ट्रैम के जैसा ये रेलवे है। और ये है आपका स्टेशन, जो कि आप व्यू ले सकते हैं। दिस इज द घूम और हम रेलवे लोगों ने स्टेशन। ट्रैक पे ही अपनी स्कूटी रखी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ट्रेन ना आ जाए। नहीं, ट्रेन 8-8:30 के बाद आएगी। तो और एक घूम मॉनेस्ट्री भी है, मे बी पॉसिबली वी विल गो देयर आल्सो। अदरवाइज पूरे दार्जिलिंग का ट्रिप तो हम लोगों ने कर लिया। अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए बहुत सारे अभी भी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं, बहुत सारी मूवीज़ जो दार्जिलिंग पे शूट हुई है, बहुत शांत माहौल में दिखाता है कि कोई चाय की चुस्की ले रहा है, एक छोटा सा टी कैफ़े है, वैसा कुछ भी नहीं है दार्जिलिंग। ये टिपिकल दिल्ली, यहाँ तक कि दिल्ली से भी ज़्यादा क्राउडेड, आप समझ लो मुंबई से भी ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस में से एक है, स्पेशली समर वेकेशंस में। बिकॉज छोटा सा जगह है, हिल के ऊपर एक स्टेशन है, और यहाँ पे सारे मतलब प्लेन्स के लोग अभी आ रहे हैं अपने ठंडियों का साउथ इंडिया से भी बाहर का आनंद लेने के लिए, क्योंकि गर्मी उधर बहुत पीक पे पड़ रही है। यहाँ पर शॉपिंग हो रहा था, अभी सारा कोई अपना मार्केट समेट लिया। यहाँ पे भी लगा हुआ था शॉपिंग। और ये हमारी दार्जिलिंग ट्रेन आ रही है, आप देख सकते हैं किस तरीके से धीरे धीरे धीरे। फिर लोग अपना मार्केट बनाने लगेंगे।
आपका स्वागत है घूम मॉनेस्ट्री से, जो दार्जिलिंग से मात्र 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे स्थित है, और घूम जो कि सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है उससे मात्र 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे स्थित है। ये ट्रेन तो बना था 1888 में, उससे भी पुराना है। 1850 में कहते हैं कि मंगोलियन मॉन्क ने इसको बनवाया था, जो गेलुंगपा संप्रदाय को फॉलो करती है, जो कि दलाई लामा वाला संप्रदाय है। मतलब कि तिब्बतन बुद्धिज़्म में बहुत सारे संप्रदाय हैं उसके, जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था, जो मॉनेस्ट्री वो दूसरे संप्रदाय को फॉलो करती थी, और यहाँ पे बहुत सारे मॉन्क्स अभी रहते हैं। और तिब्बतन आर्किटेक्चर में ही जितनी भी मॉनेस्ट्री हम लोगों को सिक्किम या फिर दार्जिलिंग या फिर आसपास के माउंटेनियस एरिया में देखने को मिलती है, वो सब तिब्बतन आर्किटेक्चर में बनी हुई होती हैं। लकड़ियों की यहाँ पे खिड़कियाँ होती हैं, बच्चों के रहने के लिए डिफरेंट छोटे छोटे कमरे होते हैं। वही तवांग की मॉनेस्ट्रीज़ हो गई या फिर हमारे हिमाचल की मॉनेस्ट्रीज़ हो गई, आपको एक ही उसका स्ट्रक्चर देखने को चौकोर में। यहाँ तक कि जो हम लोग लेह में देखे थे मॉनेस्ट्रीज़, उसको ही रिजेंबल करता है। जो वहाँ का हम लोगों ने महल भी देखा था, उसको ही रिजेंबल करती हुई मॉनेस्ट्रीज़ होती हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हम हमेशा देखते हैं तिब्बतन बुद्धिज़्म के साथ जो आर्ट जुड़ा होता है, उसका कुछ प्रतिभा यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि दीवारों पे भी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो कि तिब्बतन बुद्धिज़्म को एकदम रिलेट करते हुए दिखाती हैं। आप देख लो इन लोगों को। So this is the peaceful environment of the Ghum monastery, and we have to maintain peace inside the monastery. दार्जिलिंग से अब हम लोग चेकआउट कर रहे हैं और मूव कर रहे हैं अगले शहर नामची की तरफ। नामची सिक्किम में है, तो अब हम लोग वेस्ट बंगाल को छोड़ रहे हैं और सिक्किम में इंटर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी इस समय पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा अभी होटल के पार्किंग में वेट कर रहे हैं। और ये बादल हट जाएगा, ये बारिश थोड़ा रुक जाएगी, कम हो जाएगी, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे नामची की तरफ। तो उधर देखेंगे क्या कुछ नया है सिक्किम में। सिक्किम हमारा बहुत सुंदर स्टेट है, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। तो लेट्स एक्सप्लोर सिक्किम। जैसे हम लोग निकले वैसे रेन होने लगी और हमारा सारा सामान और हम लोग पूरे रेनकोट के अंदर। Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. अभी हम लोग जा रहे थे नामची की ओर, और रास्ते में ही हम लोग को लगा कि हम लोग दार्जिलिंग शहर को क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन जो रास्ता हमें गूगल मैप से लेकर आ रहा था वो दोबारा से हमें दार्जिलिंग शहर में लेके आया, घुमा के लेकर आया। कल भी यही गूगल मैप दिखा रहा था। तो अभी हम लोग सोचे थे कि तिस्ता वैली की तरफ से निकलेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और इतनी सुंदर रास्ते से लग रहा था यार, इतना पतला रास्ता कहाँ जा रहा है और शहर की डेंसिटी क्यों बढ़ते जा रही है। तो मैं दिखा रही ये शहर तो दार्जिलिंग ही है। और जब हम आ ही गए हैं दार्जिलिंग और दोपहर का समय हो ही चुका है और मौसम भी काफ़ी साफ़ हो रहा है, तो फिर हम लोग सोच रहे हैं कि पहले हम लोग खाना अपना करेंगे क्या, लंच। सब प्लेट खाली है अभी। वी आर वेटिंग फॉर आवर लंच। थाली ऑर्डर किया हम लोगों ने। धीरे धीरे व्यू क्लियर हो रहा है शहर का। काश जाते जाते रास्ते में हम लोग का सारा व्यू, जैसे ही हम लोग वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम के बॉर्डर को क्रॉस करें, आई होप कि व्यू एकदम से क्लियर हो जाए। एंड यस, सो वी आर वेटिंग फॉर द फूड। सो दिस इज़ आवर फूड। इसमें चावल है, अभी रोटी आएगा, रोटी के साथ हम लोग खाएंगे, और ये सैलड्स जैसा कि हम लोग कटवाते हैं, और नमक बस आने वाला है। सो नाउ वी आर कंटिन्यूइंग आवर जर्नी। ये दार्जिलिंग जोरथंग रोड है, जो कि चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। बहुत सारे फर्न्स हैं, बैम्बूज हैं, डाइवर्सिटी है, और बहुत नीचे हम लोग उतर रहे हैं, तो वैसे वैसे डाइवर्सिटी एकदम प्लेन वाली मिलती जा रही है हम लोग को। हम लोग जा रहे थे नामची की तरफ। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिए हैं क्योंकि ये सुंदर सा व्यू दिख रहा है
और सामने से शायद आपको हल्का फुल्का दिख रहा होगा, ये कंचनजंगा का व्यू है, माउंटेन कंचनजंगा का। हम लोग यहाँ पे रंजीत रिवर पे बने हुए ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं और हम लोग तुरंत ही सिक्किम में प्रवेश कर जाएंगे। और ये जो नदी है ये तिस्ता की ट्रिब्यूटरी है, पूरा का पूरा जोरथांग शहर इसके किनारे बसा हुआ है। एंड वी कैन नॉट जब चलते चलते आपको रास्ते में भूख लग जाए तो ये खाइए, इसका नाम है ठेकुआ। कैसा लग रहा है? हाउ इज द टेस्ट? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सामने का व्यू बहुत अच्छा है। तो ये ठेकुआ सन को, सूरज को, और ये खाइए आप। बिहार में छठ फेस्टिवल पे भी ये बनता है और हम लोग जब भी ट्रिप पे जाते हैं तो हमारी मम्मी बना कर देती है क्या? ठेकुआ। ये नामचे शहर है जो कि दार्जिलिंग से लगभग 45-50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। सिक्किम में हम लोग ओरिजिनली आ गए हैं और नामचे शहर एक बहुत सुंदर सा शहर है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ ना कोई ट्रैफिक लाइट है, ना कोई ट्रैफिक पुलिस है, फिर भी पूरा ट्रैफिक बहुत इजीली मूव कर रहा है, किसी की ज़रूरत नहीं है। देखने पे तो पहले लगा कि ये फॉरेन का कोई कंट्री है, बट इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। यहाँ प्लास्टिक बैन है, तो प्लास्टिक में पानी वगैरह बहुत कम, रेयर मिलता है। और ये है हमारा रेस्टोरेंट जो कि प्योर वेज रेस्टोरेंट है। और बिकॉज मॉर्निंग हैपन्स, हमारा खाना आ गया एंड दिस इज आवर फूड, प्योर बिहारी फूड, बिकॉज ये रेस्टोरेंट जो है वो बिहारी है। नामची शहर का ये छोटा सा एक सेंट्रल पार्क के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, बैंक्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत सारे लोग शाम में आकर अपना वॉक करते हैं, कोई बैठकर बातें करता है और भी अलग अलग चीज़, लोग शॉपिंग वगैरह करता है। यहाँ शॉपिंग मॉल वगैरह भी है एक दो। तो बहुत ही शांत शहर है ये नामची और बहुत ही सुंदर शहर है। तो ये बहुत अच्छा लगा देखकर। सिक्किम एक फॉरेन कंट्री जैसा दिख रहा है यहाँ पे नामची में। नामचे पहुँचने में हम लोग लगभग 6:30-7 हो गया और हम लोग आकर इस सुंदर से होटल में रुके हुए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ये इस होटल का नाम है बिग बीज और ये नामचे शहर के बीचों बीच में है। यहाँ सुंदर सा लोकेशन है, लोकेलिटी बहुत अच्छा है। और एक हमारे सामने बहुत अच्छा घर है जिसका व्यू कुछ ऐसा है, पूरा का पूरा फ्लावर्स स्टैंड इन्होंने बनाया है और फ्लावर्स चढ़े हुए हैं दोनों तरफ। और आसपास आप वॉक करने के लिए जा सकते हैं रात में, दिन में। बहुत सुंदर सा लोकेलिटी है और ये शहर ऐसा है कि जाग रहा है, सो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। बहुत ही शांत शहर है। अभी हम लोग सेंट्रल पार्क में भी गए थे, वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। यहाँ पे सारे दुकान 7:30-8 तक होते होते बंद हो जाते हैं। एंड यू कैन सी पीपल आर हियर बट नो वन इज़ हियर। ऐसा लग रहा है कि हमारे साइड का 12 बज रहा है, जबकि मात्र अभी 8:30 बजे हुए हैं।